हम आपसे भी बोल रहे हैं कि रामपाल के शिष्य तो क्या, इस दुनिया का कोई भी पाखंडी हमारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये स्वयं की हमारी दुनिया है। यानी यहाँ हमारे से हमसे मिलने वाले हर लोग प्रेमी होते हैं, और अगर हम एक भी इशारा कर देंगे तो रामपाल के शिष्यों की गिनती कम हो जाएगी। समझे? नहीं करते ऐसे हरामजादे लोगों की मुक्ति कैसे होगी, आप बताइए। ठीक है, चलिए साहब की वाणी में चलते हैं। अब देखो एक तुम शकल से ही चोर लगते हो, इसको दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिख रहा, इसको साहिब की वाणी नहीं दिख रही है, साहिब का ज्ञान नहीं दिख रहा है। ये हरामजादा मुक्ति प्राप्त करेगा? ये ऐसे लोग हैं। हमको सब पता है लेकिन हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते हैं, हमारी आदत नहीं है। तो वाणी आपको दिखा रहे हैं, वेद पुराण शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ने वालों से साहिब प्रश्न कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन किया है, क्या बोला इसने? तेरे को बोलने का तमीज नहीं। हाँ तो तुम्हारे तमीज है साले, अपना तमीज अपने पास रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हरामजादे लोगों की कमी नहीं है संसार में, मतलब ये उल्टा ही बोलते जाएंगे। अभी हम आपको बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो, सभी को राम राम सत साहेब। तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी, जो जगत प्रेमी चंद्रदेव ने कुछ सवाल किए थे, तो इसके सवालों का जवाब हमने बड़े ही डिटेल से और प्रमाण के साथ दिया था। इसको ये समझो, इसको तसल्ली से अच्छी तरह धो दिया था हमने। तो हमारी वीडियो देख करके इसको बहुत मिर्ची लगी, और उसके जिन लोगों को इसने भ्रमित कर दिया था, उल्टी सीधी बातें करके उन लोगों के जो है फोन इसके पास गए होंगे, और इन्होंने इसको खरी खोटी सुनाई कि तूने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, मूर्ख इंसान, क्या था तेरे, तू वो भाई बकरा, तेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। तो इसका जो है माइंड बिल्कुल घूम गया, डाइवर्ट हो गया, तो ये बहुत टेंशन में हो गया। तो ये अभी ये कुछ समय पहले जो है नशे की हालत में लाइव आया है, और इसने जो है गालियां दी, अपशब्द बोले। तो इसने इसका जो सारा सार शब्द था और ये मूल ज्ञान था, सारा बाहर आके गिर गया इसका। इसके पास खचख नहीं है, इसको बोलने की अकल नहीं है। देखो किस तरह से बोल रहा है, तमीज नहीं इसको बोलने की। चलिए, हमने कबीर साहब ने यहां पर सीधे शब्दों में समझाया कि जिसने वेदों की रचना की है, साले नहीं पता है कि मुक्ति का भेद क्या है। ये गाली दे रहा है, इसने वेद पुराण पढ़ने वाले भी नहीं छोड़े। और ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी है, चारों वेदों के जो ज्ञाता है, जिन्होंने 4 वेद दिए हैं, उनको भी गाली दे रहा है। बताओ, कोई फंस गया ना भाई साहब, किसी भाई के आते चढ़ गया ना, इसको इस तरह लपेटेगा, इसकी कहानी समझ में नहीं आएगी। मूर्ख इंसान। और लोग इसके पास ना सार शब्द और मूल ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं। हैरानी की बात है, उनकी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए जो इसके पास सार शब्द और मूल ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं। हे भगवान, कैसे कैसे लोग धरती पे है। साहब की वाणी है जो हम स्कूल में पढ़ते थे, बहुत फेमस है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो लगता है कहीं से कबीर पंथी है, इसने कबीर बीजक पढ़ा होगा। कबीर बीजक की तो बात छोड़ो, इसने जो है कबीर वाणी को भी ढंग से नहीं पढ़ा। जो स्कूल में किताबें पढ़ाई थी ना, कबीर साहब की जो फेमस नॉर्मल वाणी है, उसका भी इसको ज्ञान नहीं है। कबीर बीजक की तो बहुत दूर की बात है। इसका ये सारा मूल ज्ञान अब निकल के बाहर आ रहा है, ये सारे शब्द सब आ रहे हैं बाहर, ले लो। कबीर साहब ने यहाँ पर इसी वाणी में अपने आप को क्या बतलाया? दास बतलाया। और ये रामपाल क्या बतलाता है? कबीर परमात्मा है, कबीर जगत की रचना करने वाला मालिक है। रामपाल क्या बतलाता है और साहिब क्या बतला रहे हैं? साहिब की वाणी क्या बतला रही है? साहिब की वाणी के अनुसार साहिब अपने आप को बतला रहे हैं कि मैं उसका दास, मतलब सेवक। कबीर साहब इनके बारे में कहते हैं बीजक की बात तक है, बीजक नहीं हाथ, और ये पृथ्वी डुबोने उतर रहे, क्या क्या मीठी बात। ये तो बीजक की बातें कर रहे, बीजक की बात कर रहा है, मैं बीजक दिखा रहा हूँ, बीजक दिखा रहा हूँ, और बीजक नहीं इनके हाथ। और क्या क्या मीठी बात, ये पृथ्वी डुबोने के लिए उतर रहे हैं। और नशे की हालत में, यो इसकी जो वीडियो है, ये नशे की हालत में भी, इसकी जो इसने होश वास में जो वीडियो बनाई है वो भी दिखाऊंगा। दोनों वीडियो को कंपेयर कर लेना, दोनों वीडियो में जमीन आसमान का फर्क है। इनके चेहरे से देखने में लग रहा है, क्योंकि अभी हम दूसरी वीडियो दिखाते हैं आपको
कि देखो दूसरी वीडियो में बिल्कुल इनकी आंखों से, इनके चेहरे से पता लग रहा है कि उसमें इन्होंने वो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल होश हवास में बोल रहे हैं। दूसरी वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद सिद्ध करेंगे कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा, जैसा कि अभी भाई ने सवाल किया है। आप सब लोगों को यह बात गलत बतलाई गई है कि कबीर परमात्मा है, कबीर पूर्ण परमात्मा है। ये पूरी तरह से गलत बतलाई गई है। ये कबीर उसे कहा गया है जो सतगुरु बनकर धराधाम में आया है, और सतगुरु बनके जो आता है जाता है, जो आवागमन के चक्कर में होता है, वो परमात्मा नहीं कहलाता। परमात्मा अजन्मा है, वो किसी भी प्रकार से नहीं आता। मान लो कोई चीज प्रकट हो गई, वो भी जन्म माना जाता है। प्रकट और जन्म में थोड़ा अंतर है, ठीक है। जन्म होता है, गर्भ से प्रकट होता है आदि शक्तियों के द्वारा, ठीक है। तो स्वयं सिद्ध आत्मा स्वरूप कबीर जो होते हैं, वह स्वयं सिद्ध आत्मा में इतनी कला होती है कि वो किसी भी रूप धारण कर सकते हैं, किसी प्रकार का, और वो आ सकते हैं संसार में। तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब आए थे, तो सदगुरु कबीर साहब को रामपाल ने एक परमात्मा घोषित कर दिया, कबीर इज गॉड। आपने सुना होगा कबीर इज गॉड, बहुत लोगों ने इंग्लिश में ऐसी बातें सुनी, ये इंग्लिश का शब्द। यानी कबीर को परमात्मा घोषित कर दिया, मतलब कबीर ने सृष्टि की रचना करी, कबीर दुनिया को चला रहा। ये सारी बातें गलत बतलाई गई। अभी आपने जो वीडियो देखी, इस वीडियो में बिल्कुल होश हवास में बोल रहा है, चेहरे से पता लग रहा है कि बिल्कुल फ्रेश माइंड है। लेकिन इससे जो पहले वीडियो बनाई है, उससे चेहरे से ही पता लग रहा है कि इस बंदे ने कोई नशा कर रखा है। अब आते हैं पॉइंट पे। तो इसने कहा कबीर परमात्मा नहीं है, तो कबीर को ये आत्मा बता रहा है, आत्मा की आत्मा। अरे भाई, तुझे कोई ज्ञान ही नहीं है। कबीर साहब खुद पूर्ण परमात्मा थे, सारी सृष्टि का रचनार थे। और ये कह रहा है जो प्रकट हो रहा है वो भी जन्म ही ले रहा है। और कबीर परमात्मा भी 250 साल पहले गरीबदास जी महाराज जी को मिले थे छुड़ानी में, हरियाणा जिला झज्जर में। तो वो कैसे जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट हो गए थे, ठीक है। वो कौन सी वो तो जन्म लेकर नहीं आए। और घीसदास जी को मिले थे ये बागपत जिले में खेकड़ा में, गरीब घीसदास जी को मिले थे कबीर साहब जिंदा महात्मा के रूप में। उस समय भी कबीर परमात्मा कोई प्रकट होके नहीं आए, उन्होंने प्रकट नहीं करी। वो सहशरीर सतलोक से आए, सहशरीर चले गए। तो ये तो कोई आपकी मंद बुद्धि है कि आप कह रहे हो कि वो परमात्मा जन्म लेता है। वो परमात्मा जन्म नहीं लेता, वो अजन्मा है परमात्मा कबीर साहब। वो कभी किसी से जन्म लेते, वो लीला करते हैं। वेदों में भी लिखा, वेदों के द्वारा। अभी हम कबीर सागर से प्रमाण दिखाते हैं, कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनाहार है। ये तो है मंद बुद्धि इंसान, ना तो कोई प्रमाण देगा, इसको किसी चीज का पता ही नहीं, वो अटबट मार रहा है इसको। बोल कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेवराज कृष्णदास प्रकाश बम्बई से कबीर सागर है ये। इसमें जो है हम आते हैं बौद्ध सागर के अगम निगम बोध पे, पेज नंबर 37 पे। इसमें देखिए लिखा है, मेरा नाम कबीरा हो जगत गुरु जहीरा, और ब्रह्म बीज हमी से आया हमरे सकल जहाना। यानी ब्रह्म बीज जो है, ब्रह्म को भी हमने पैदा किया, ये ब्रह्म बीज हमी से आया। और यहाँ पे देखो कबीर 41 नंबर पेज पे कहते ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन जपे सो जा नाम हमारा। ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन जो है वो भी मेरा नाम जपता है। हाड़ चाम लोहो नहीं मोरे, यानी ना तो मेरे हाड़ है, नहीं चाम है, और नहीं लोहो यानी खून भी नहीं है मेरे शरीर में। यानी परमात्मा का शरीर हाड़ मा चाम का 5 तत्वों का बना शरीर नहीं होता। और तारन तरन अभय पद दाता, अभी यानी मोक्ष पद दाता, यानी मोक्ष देने वाले कह कबीर अविनाशी, यानी वो परमात्मा कबीर साहब अविनाशी है जो कभी ना मरे। तो ये इस पे आगे हम बौद्ध सागर कबीर चरित्र, इस पेज पे आगे यहाँ पे लिखा है कबीर हम ही अलग अल्लाह है कुतुब गोश गुरु पीर, यानी मैं ही अलग अल्लाह, यानी सारी सृष्टि का रचना रहा हूँ। मैं ही वही सबसे सर्वोपरि अल्लाह, सबसे बड़ा अल्लाह मैं ही हूँ। कुतुब गोश गुरु पीर, मैं ही गुरु, सब गुरुओं का गुरु, पीर मैं ही हूँ। और मालिक धनी, मैं सारी सृष्टि का मालिक यानी धनी हूँ, जो सबको देता हूँ। हमरो नाम कबीर, मेरा नाम कबीर है। ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 58 पे ये यहाँ पर आ रहे, धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए थे। सतलोक दिखा रहा धर्मदास जी को, तब की वाणी है ये कि वहां पर परमात्मा का सिंहासन है। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, अद्भुत अमित कलातन सोहा, यानी वहां पर सिंहासन है परमात्मा का, और उसको देखकर मन मोहा, यानी मन जो है बहुत प्रसन्न हुआ धर्मदास जी का। पुरुष राम एक कला अनंत है, यानी जो यहाँ का राम था 12 कला का, जो वो पुरुष यानी परमात्मा जो है अनंत कला का है। वर्णत कहूँ न पावे अंत, यानी उसका कोई अंत नहीं है, उसका वार पार नहीं है। एक रोम रवि कोटि सशीसा, यानी उसके एक रोम कोप में करोड़ सूर्य और चंद्रमा मिला दे, इतना प्रकाश परमात्मा का है। पुरुष प्रकाश सतलोक को जियारा, ताहना पोछे निरंजन चोना, ये निरंजन चोर भी वहां नहीं जा सकता, उस सतलोक में परमात्मा का प्रकाश उजियारा है। कह कबीर देखा एक भाई, यानी पुरुष कबीर देखा एक भाई, यानी वो पुरुष यानी परमात्मा और कबीर को एक ही देखा। धर्मदास पुनः लज्जाई, धर्मदास लज्जित हो गया कि ये तो वो जुलाहा काशी वाला जुलाहा ही परमात्मा है, पुरुष है। ये देखो यहाँ पे पुरुष कबीर पुरुष वहां छिपाए सतपुरुष जगदास कहा है, यानी कबीर पुरुष ने क्यों अपने आप को छुपा रखा है जग में ये दास को आए, यानी ये सतपुरुष ही जग में दास को आए हैं, दास बने बैठे हैं।
तो कबीर साहब धर्मदास ने पूछा, यह शोभा कस वहां छिपाया, कस नहीं जग में प्रकट दिखावा, कि आपने ये शोभा क्यों छुपा रखी है, क्यों जग में प्रकट नहीं दिखाते? वहां एक गरीब जुलाहा बन के बैठे हो आप। धर्मनी सतगुरु वचन कबीर साहब कहते हैं, धर्मनी जो ही छवि जग जाऊं, तो होए विकराल निरंजन राऊं। यानी निरंजन कलेजा फट जाएगा अगर मैं इसी रूप में चला जाऊं वहां पे। और सब जीव तब मोहि लो लावे, उजरे भो सब लोग की आवे। नहीं, सभी जीव जो है मुझ में लो लगाएगा और इस काले रंजन का लोक उजड़ जाएगा। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, शब्द से संदेश जीवों को समझाए। इसलिए गुप्त रहता हूँ और शब्द ये सार शब्द देकर संदेश को सभी जीवों को समझाता हूँ। और शब्द परखी चीने मोही, और जो मेरा शब्द छीन लेता, परख लेता है, गही प्रतीत घर पहुंचे सोई। यानी वो घर अपना यहाँ सतलोक आ जाता है। तो परमात्मा गुप्त रहते हैं, क्योंकि परमात्मा गुप्त रहते हैं, क्योंकि परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दिए थे। इसने तब करके परमात्मा से प्राप्त किए, ये फ्री फंड में नहीं लिए, तब करके परमात्मा से प्राप्त किए। इसलिए परमात्मा ने वचन है, अगर परमात्मा जोर जबरदस्ती करेंगे तो उनका वचन खंड हो जाएगा। इसलिए वो वचन ना खंड हो जाए, इसलिए परमात्मा जो है गुप्त रूप में धरती पर आते हैं और सभी जीवों को संदेश सुनाते हैं। नहीं तो परमात्मा अगर उसी रूप में आ जाए तो इसका लोक उजड़ जाएगा। और हमारी आंखें भी हमारी जो आंखें चरम दृष्टि परमात्मा को नहीं दे सकती, क्योंकि इन आंखों से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता है, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो ऐसा रामपाल की संस्था में जब आप जुड़ते हैं तो रामपाल कहता है देवी देवताओं को नहीं पूजना है। सही बात है, आपको ऐसा कहा गया होगा, लेकिन क्या पता है कि आपको देवी देवता की पूजा करने की आज्ञा खुद ही दे रहा है। एक तरफ से मना कर रहा है, नियम में कह रहा है देवी देवता नहीं पूजना है, लेकिन आपको देवी देवता पूजने की आज्ञा भी दे रहा है। ये आपको पता नहीं है, यहीं पर आपको देखना है। ये खुद ही अपने जाल में फंसा हुआ है, हमको फंसाने की जरूरत नहीं है। हम तो केवल सत्य को सामने रख रहे हैं, हम ईर्षा नहीं करते हैं। चलो, कि सदगुरु रामपाल जी महाराज देवी देवता के नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, इन्हीं की भक्ति करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करवा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो ज्वाइंट फैमिली में रहती है। ज्वाइंट परिवार में जब वो रहती है तो सास ससुर जेठ देवर जेठानी सब उसके साथ रहते हैं, लेकिन वो क्या करती है, पूजा अपने पति की करती है। जो भाव उसका अपने पति में होता है वो अन्य किसी पुरुष में नहीं हो सकता। लेकिन वो ज्वाइंट फैमिली में सभी के साथ रहती है, लेकिन सभी का जेठ देवर सास ससुर वो सभी का आदर सत्कार करती है, उनके लिए उनकी सेवा करती है, उनको खाना बना के देती है, उनके कपड़े धोती है और जो है उनके हाथ पैर भी दबा देती है। तो उनकी सेवा करना मतलब वो पूजा नहीं कर रही है। उसके प्रति उसका जो भाव अपने पति में है वो और में नहीं है, वो पूजा अपने पति की कर रही है। जी जब वो अलग हो जाती है, जब अलग होती है तो अपने एक चम्मच तक बर्तन सब उठाकर ले जाती है और अपने पति के साथ चली जाती है। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती, क्योंकि उसका जो भाव था उसका भाव अपने पति में था, वो पूजा जो अपने पति की कर रही थी। तो ये संसार एक ज्वाइंट फैमिली है। राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शिव जी, हम जब तक यहाँ है तो ये हमारा एक परिवार है, फैमिली है, ठीक है। तो इनका भी हमें आदर सत्कार करना है। जैसे कोई सरपंच होता है या कोई डीसी होता है या कोई मंत्री होता है, जो वो पोस्ट पे बैठा है उसके लिए हमें एक उचित आदर सत्कार हमें करना होता है, उसका आदर सत्कार। तो हमें उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी। दूसरी बात तो ये रीढ़ की हड्डी है, इसमें पूरा पीछे तक इसमें कमल बने हैं, जैसे हमारे शरीर में कमल बने हुए, ये पीछे रीढ़ की हड्डी में पीछे यहाँ तक ये सीधा ये जो इसमें कमल बने हुए, मूल कमल में जिस जहाँ पे गुदा द्वार है वहां पर जो है गणेश जी का वास बताया जाता है। ऊपर स्वाद कमल में जो है ब्रह्मा सावित्री का वास है, नाभि कमल में जो है विष्णु लक्ष्मी जी का वास है, हृदय कमल में जो है शिव पार्वती का वास है, कट कमल में दुर्गा शेरावाली का वास है, और यहाँ त्रिकुटी है। तो हमें यहाँ तक आने के लिए, त्रिकुटी तक आने के लिए, जैसे एयरपोर्ट है यहाँ पर, त्रिकुटी समझो एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट तक आने के लिए हमें जो है, जैसे मान लो हमें चंडीगढ़ से चले हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली आना, दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो बीच में जो है टोल टैक्स लगता है, टोल पे हमें रोक लिया जाता है, तो हम वहां पे टोल दे देते हैं और वहां से आगे निकल जाते हैं। तो ये समझो मूल कमल से लेकर के स्वाद कमल, ये नाभि कमल, ये सब यहाँ तक टोल समझो, टोल। तो ये इनकी जो सदगुरु रामपाल जी महाराज इनके मंत्र देते हैं, नाम मंत्र देते हैं, तो उन नाम मंत्रों से उनसे मंत्रों से ये जो कमल है खुल जाते हैं, यानी ये टोल जो है ये फ्री हो जाते हैं, ये खुल जाते हैं। तो हम यहाँ तक त्रिकुटी तक यहाँ तक आ जाते हैं आराम से इन मूल कमलों से। तो इन मंत्रों की कमाई से हमारा ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद ये एयरपोर्ट यहाँ से फिर जो गुरु जी सतनाम के 2 अक्षर देते हैं, वो जो 2 अक्षर जो है फिर यहाँ से आगे वो लेकर जाते हैं। और जो 8वां और 9वां कमल है, यहाँ सहसार कमल है, उसके बाद 8वां 9वां कमल है, वो सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है 9 कमल। तो ये जो है उसके बाद हम 8वें कमल को पार करते हुए 9वें कमल में परमात्मा कबीर साहब का विश्राम है, हम वहां प्रवेश करते हैं। अगर द्वारों की बात करें तो 10वां द्वार से होते हुए 11वां द्वार पार करके, यानी 12वें द्वार को भी पार करके, तो हमें जो है पहला नाम जो है, प्रथम नाम जो देवी देवता को दिया जाता है वो यहाँ तक लिया आता है, हमें त्रिकुटी तक लिया आता है। उसके बाद जो है
आगे जो है सतनाम और सारनाम हमें लेके जाता है। सतनाम और सारनाम जो है वो मोक्ष प्राप्त करता है। तो ये एक विधि है पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की। तो इस मूर्ख की बातें में ना आए, ये इस मूर्ख की बातों में ना आए, हर सिस्टम के अनुसार यहाँ से चलना है। काल ने भी 70, ये जो काल भगवान है इसने ये 70 युग एक बार तप किया, 70 युग एक बार तप किया, फिर 64 युग एक बार तप किया। जब उसने ये सारा सिस्टम जोड़ा है, जैसे कोई अपने पिता घर पे रहता है तो खाने पीने का, उसको रहने का कोई किराया विराया नहीं देना होता, कोई पैसे नहीं देना होता, वो फ्री में रहता है। लेकिन जब वो किसी शहर में जाकर रूम लेता है या होटल में रुकता है तो वहां पे उसको खाने पीने का हर चीज का चार्ज लगता है, क्योंकि उस बंदे ने, जिसने वो होटल बनाया है, उसने अपने पैसों से वो खड़ा किया है, उसकी इमारत बनाई है, उसके अंदर जो भी कर्मचारी रखे हैं वो भी सब तनख्वाह लेते हैं। तो वो फ्री में तो रखेगा नहीं आपको। तो इसी तरह से ये काल का ये जहां हम रह रहे हैं, ये काल ने 21 ब्रह्मांड ये तप करके प्राप्त किए है। तो यहाँ पर ये चार्ज लेता हमसे, अगर ये हम इसका चार्ज नहीं देंगे तो ये हमें यहाँ से नहीं जाने देगा। तो इसके लिए हमें विधिवत परमात्मा लेकर जाएंगे, ऐसे भगोड़ों की तरह नहीं है। तो भगोड़े है ये इंसान, ये जब काल के दूत है भगोड़े है, इनकी थोड़ी कहीं से कोई प्रमाणित नहीं है, इनकी बातों में ना है। चलिए हम आगे चलते हैं। ऐसा कहते हैं कि आप लोग इनके कर्जदार हो। किनके? ब्रह्म निरंजन के। तो इनसे मुक्त होना है, इनके कर्जा वापस करना है। मतलब इनका कर्जा जो है, जब आप ऋण वापस कर दोगे तब आप मुक्त हो जाओगे, ऐसा ये लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आप इस जन्म में कर्जा ले लो ना, अच्छा 5-10 लाख, अगर गरीब हो ना तो तुम दे भी नहीं पाओगे इस जन्म का कर्जा। तो तुम ना जाने कितने जन्मों से भटक रहे हो, पता है, उसका कर्जा दे पाओगे तुम? तो साथियों, कर्जा वर्जा किसी का कुछ नहीं है, क्योंकि इस संसार में कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इस जन्म में आपने अगर कुछ गलत कर दिया है तो कुछ परिणाम तो इसी जन्म में मिल जाता है और कुछ परिणाम अगले जन्म में प्राप्त होता है। जैसे आपने किसी के साथ गलत कर दिया है, किसी की हत्या कर दी है, तो उसका परिणाम भाई वो बदला लेगा, तो उसका परिणाम भोगने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जन्मों जन्म का आप लोगों को परिणाम मिलता ही रहता है, कर्मों का फल आपको मिलता ही रहता है। तो ऐसा कर्ज आपका किसी के ऊपर है नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये लोग ऐसा समझाते हैं कि आप लोगों का कर्जा है तो ये मतलब ऋण चुकाना होगा, ठीक है। तो ओमकार का जप करेंगे तो ओमकार यानी ब्रह्म निरंजन का कर्जा चुक जाएगा। आप कर्जा नहीं दे पाओगे, इतने जन्म जन्मांतरों का कर्जा आपके सिर हो रहा है। कि गरीब इंसान को पारस मिल जाए ना, पारस, वो 1 टन लोहे को टच कर देगा ना तो उसका सारे का वो सोना बना देगा। वो पारस, वो अपना कर्जा नहीं, पूरे देश का कर्जा उतार सकता है। पारस में ऐसी ताकत होती है। तो कबीर साहब ये पारस रूपी नाम मंत्र सतलोक से लेके आते हैं, अपने जीवात्मा को देते हैं, जिसे वो भक्ति के धनी हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, सब जन निर्धनता धनवंता ना कोई, सब जन निर्धनता धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जाने राम नाम धन होए। जिसके पास राम नाम का धन है, ये रियल मंत्र है कि वो है असली धनवान। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोग पासिंग धरे तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। यानी सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में बताया है कि वो उसमें इतनी ताकत है कि एक गुरु जी बताते सतगुरु रामपाल जी महाराज, एक बार आपने श्वास में सुमरण कर लिया, एक बार सुमरण करना सुरत निरत मन पौन के साथ में, तो वो इतना लाभ देता है कि 14 लोग चढ़ा दे। एक श्वास की कीमत इतनी है कि 14 लोग चढ़ा दे तो भी उसकी कीमत ज्यादा है। 3 लोग पासिंग धर दे, वो तो 3 लोग तो कोई सौदे में ही नहीं है, मतलब इतनी कीमती है। तो ये पारस रूपी मंत्र जब परमात्मा देते हैं ना, तो ये आत्मा जो है ऊपर, ये आत्मा जो है धनी हो जाती है। कहता है, हंसा देश सुदेश का पड़ा कुदेश समाये, जिनका चारा मोती है वो गोगो के पते आए। हम सुंदर देश के रहने वाले हंस है और यहाँ कोए बुगले बन गए। तो परमात्मा हमें फिर से उस सुंदर देश के राजा बना देंगे, भक्ति से हमें धनी बना देंगे इस नाम की कमाई से। और फिर हम उस सतलोक में जाएंगे जहां वो सतलोक समझो वीआईपी लोगों का, धनी लोगों का देश है। तो हम उतने ही धनी, भक्ति के धनी बनकर के उस सतलोक में जा सकेंगे। अब यहाँ कंगाल हो गए हम 4 बार। और जब किलियम शब्द, ये किलियम शब्द किसका है? किलियम शब्द साथियों काली का मंत्र है। आपने सुना होगा ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। काली का दूसरा नाम किलियम शब्द मंत्रों में लिया जाता है। मंत्रों के आधार में उसी शब्द को किलियम या फिर क्लीम कहा जाता है, ओम ह्रीम क्लीम, ठीक है। आपने मंत्र सुना होगा ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, ठीक है। तो ये किलियम शब्द जो है ये काली का मंत्र है। काली भी एक देवी का स्वरूप है। अब ये पाखंडी बाबा रामपाल दूसरों को कहता है देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, और खुद आज्ञा दे रहा है कि देवी देवताओं की पूजा करना। आप लोग, इसने काली माता से आगे कुछ नहीं जानता। ये किलियम जो आपको काली माता का बता रहा है, ये नकली पाखंडी इंसान। इसको मूल कमल को, यानी इसको
जो हमारे शरीर के अंदर जो कमल है ना, उसका भी इसको ठीक से ज्ञान नहीं है, और चला है बीजक को खोलने, बीजक की बात करने। ये पृथ्वी डुबोने वाले लोग हैं। आज गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में प्रमाण देखो। गरीबदास जी महाराज जी जो ब्रह्मवेदी में नित्यानंद में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दी है, ब्रह्मवेदी में लिखा हुआ गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में, चक्र गणेश वासा रक्त वण जा जानिए, और किलियम जाप कुलीन शब्द हमारा मानिए, कुलीन तज शब्द हमारा मानिए। तो गणेश का वास है, और रक्त वण यानी लाल रक्त जैसा वण उसका रंग है, जैसे खून का रंग लाल होता है, ऐसा उस कमल की पंखड़ी का रंग लाल है, और वो मूल चक्र में गणेश जी का वास है, और किलियम जाप है। क्लियर बता दिया गरीबदास जी महाराज जी ने। अरे ये पाखंडी का किलियम जाप काली माता का है। अरे काली माता के भूड इतना अकल है किसी चीज की? कमलों का भी ज्ञान सही नहीं पता इसको, शरीर के जो कमल है उनका भी इसको ज्ञान नहीं है, और बात करता है मोक्ष की, बीजक की बात करता है। अरे भाई पहले कमल के बारे में तो जानकारी ले ले। हमारे शरीर में मूल कमल में गणेश जी का वास है, स्वाद कमल में जो है स्वाद चक्र भी बोलते हैं, कमल को चक्र को, उसमें ब्रह्मा सावित्री का वास है। आगे नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का वास है, और जो हृदय कमल में जो है शिव पार्वती का वास है, और कंठ कमल में दुर्गा जी का वास है, और यहाँ से असर कमल में काल निरंजन ज्योतिरंजन का वास है। तो इसको ना कमलों का भी ज्ञान ठीक से नहीं है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ये कंठ कमल तक जो है दुर्गा तक ये 5 महाशक्तियां है, गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, और ये विष्णु जी, ब्रह्मा जी और दुर्गा माता जी, इन सभी प्रधान इन महाशक्तियों के सतगुरु रामपाल जी महाराज नाम मंत्र देते हैं। तो उन नाम मंत्रों की कमाई से हम इन चक्रों से यानी इन कमलों से मुक्त हो जाते हैं। यानी ये जो लगे होते हैं ना टोल, ये जो टोल है, ये टोल हमारे लिए फ्री हो जाते हैं। हमें यहाँ पे इन टोल पे रोका नहीं जाता, हम पार हो जाते हैं। और जिनके ये कमल नहीं खुले होते वे वहां रोक लिए जाते हैं, वे वहां उनको वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो की पूजा नहीं है, ये इनकी मजदूरी कर रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, पूजा नहीं है मजदूरी है। पूजा तो हम कबीर परमेश्वर की कर रहे हैं जिसको हमें पाना है। हमारा मूल जो है वो कबीर परमात्मा है जिसको हमें पाना है। जैसे जल है, जल जमीन के अंदर है, तो हमारी जो पूजा है, हमारा जो इष्ट पूजनीय है वो जल है। जल को प्राप्त करने के लिए हम जो भी विधि कर रहे हैं, अपना रहे हैं, जो हम पाइप डाल रहे हैं, पाइप में बोकी मार रहे हैं, नलका लगा रहे हैं, जो सारा प्रोसीजर कर रहे हैं, वो एक साधना है, वो एक मजदूरी है। लेकिन जो हमारा जो मेन उद्देश्य है जल प्राप्त करना, तो हमारा इष्ट देव जो है कबीर परमात्मा, उसको हमें पाना है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, इस मूर्ख की बातों में ना आए, ठीक है। तो इस विधि के अकॉर्डिंग हमें सतलोक जाना है। गीता जैसे एक बार जो है एक लड़का था, एक दोस्त था, वो जो है उसके पास पैसे खत्म हो गए, उसके ऊपर कर्जा हो गया शहर के अंदर। तो जिसका कर्जा था उन्होंने पकड़ के उसको बैठा लिया। तो उसके पास उसका बाप गया, उसने जो दुकान वाले थे, दुकान वाले के पैसे चुकते किए, जो मकान का किराया था उसका चुकता किया, बिजली का बिल चुकता किया, यानी सारा कुछ चुकता कर दिया। तब उन लोगों ने उसको छोड़ा, और फिर वो जो बाप है उसको लेकर के अपने घर आ गया। तो ऐसे ही कबीर परमात्मा इस आत्मा के ऊपर जो कर्म लगे हुए हैं, कर्मों और पाप कर्म लगे हुए हैं, इन सबको से ऋण मुक्त करवाएंगे और फिर अपने सतलोक लेकर जाएंगे। ये विधि तरीका ये है। 1 घंटा आपको सुबह पूजा करनी है, 1 घंटा आपको शाम को पूजा करनी है, और दोपहर में 12 बजे दिन रामायणी सुनना। रामायणी वीडियो के माध्यम से आता है इनका रामायणी, ये इनका पूजा पाठ। मतलब 1 घंटा सुबह खा जाता है तुम्हारा, 1 घंटा शाम को खा जाता है बिना मतलब का, और 12 बजे दिन का अलग से टाइम निकाल के आप लोग करते हैं, ये अलग। जो 3 टाइम की आरती सतगुरु रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं, ये हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो पूर्ण सतगुरु होता है वो 3 टाइम की आरती बताएगा आपको। 3 टाइम की जो ये हम करते हैं आरती, इससे एक तो ज्ञान का फल मिलता है। दूसरी बात, जैसे हम डेली नहाते हैं तो शरीर एकदम ताजगी महसूस करता है, फ्रेश हो जाता है। जैसे घर में पोछा लगाते हैं, साफ सफाई हो जाती है। तो ऐसे ही जो हम आरती करते हैं, नित्यनेम करते हैं, और दोपहर की रामायणी, शाम की संध्या आरती करते हैं, इससे हमारे शरीर पे क्या पोछा लगता है, आत्मा पोछा लगता है, आत्मा निर्मल होती है। और जो है जैसे नित्यनम करते हैं, तो नित्यनम में हमें कुछ उपदेश दिए गए हैं कि कैसे रहनी चाहिए, भक्तों की रहनी करनी कैसी होनी चाहिए। तो हम डेली उस पर अपने आप को खरा उतार कर देख सकते हैं कि क्या हम ठीक है। तो हमें तो जो दोपहर की असुर निकंदर रामायणी होती है, वो देवताओं का आदर सत्कार होता है। जैसे कोई डीसी है, कोई सरपंच है या कोई मंत्री है, तो यथा उचित उसको आदर दिया जाता है। जैसे उनका हर किसी को आदर देने का हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि कोई जो है अपने अपने पद पर जो है आदरणीय, रिस्पेक्टेड है, तो उनसे हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सबका आदर करना हमारा फर्ज बनता है। तो इसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण जितने भी देवी देवता है, ये सभी अपने अपने स्थान पर आदरणीय है।
तो हमें इनको सबको आदर देना, रिस्पेक्ट करनी है। तो पूजा अपने पूर्ण परमात्मा में करनी है। संध्या आरती जो है परमात्मा की के लिए होती है, उसके परमात्मा को याद किया जाता है और उसके गुणों का बखान किया जाता है, परमात्मा को प्रसन्न किया जाता है। तो ये जो चीजें ज्ञान यज्ञ का भी फल मिलता है और हमारे से बहुत से पाप भी नष्ट होते हैं। तो इस मूर्ख की बातों में ना, इसे बिल्कुल अनाड़ी आदमी से कुछ नहीं पता। दूसरी अन्न जो इसके नियम है, इसके पैर नहीं छूना, उसके मरे में नहीं जाना, उसके श्राद्ध में नहीं खाना, उसका प्रसाद नहीं लेना, ये नाना प्रकार के जो आडंबर बनाया है इसने, इस पाखंडी ने, तो यह सब जो है समाज नीति के विरुद्ध है। लेकिन पागल लोगों को समझ में नहीं आएगी ये बात, जो बिल्कुल मूर्ख हैं, जो लोभी हैं, लालची हैं, ऐसे लोगों को समझ में नहीं आएगा ये बात। क्योंकि श्राद्ध निकालना 13वीं 17वीं का भोजन करना, ये खाना पीना, ये सब कबीर साहब ने भी मना किया है। ये भूत पितर पूजा होती है, कबीर साहब ने भी मना किया है और गीता में भी मना है ये चीजें। और ये जो पाखंडी उसका समर्थन कर रहा है, ये कह रहा है समाज के लोगों के, तो ये समाज के लोगों के हिसाब से चल ले या परमात्मा कबीर साहब के हिसाब से चल ले। पाखंडी भी तो वकील बन रहा था कबीर साहब का, अब तू जो है समाज की तरफ जा खड़ा हुआ, दोगले इंसान। तो कबीर साहब की वाणी इतने पढ़ी है, कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं सुतक पातक जिम्मन जाई और अगला जन्म सुहान का पाई। और कहते हैं कि काज कनागत काटता आन देव को खाए, कह कबीर समझे नहीं बंधा जमपुर जाए। जो ये कनागत का खाते हैं ना, कनागत ये जो श्राद्ध खाते हैं और ये अन्न देव का प्रसाद खाते हैं, अन्न देव का प्रसाद खाते हैं, ये जो लोग हैं सीधे जमपुर जाते हैं, बंदे जमपुर जाते हैं, कबीर साहब कह रहे हैं। और गीता में भी लिखा है अध्याय 9 के श्लोक 25 में, भूत पूजन वाले भूत बनेंगे, देवता को पूजन वाले देवता बने, पितरों को पूजन वाले पितर बनेंगे। तो जब गीता भी मना कर रही है और कबीर साहब भी मना कर रहे हैं, तो ये लोगों का पाखंड है, ये जो लोगों का पाखंड, और तू समर्थन कर रहा है उस पाखंड का, अनाड़ी। अरे दोगले इंसान, तुझे अकल है किसी चीज की? बात करता है बीजक की, बीजक में लिख रहा है ये सब कबीर साहब ने कहा है? बता, कबीर साहब ने बीजक उठा दिखा, कबीर साहब ने कब कहा श्राद्ध खाने चाहिए? दिखा कबीर साहब ने कब कहा 13वीं 17वीं मनानी चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए? दिखा बीजक में कहा लिख रहा है? कबीर सतगुरु रामपाल जी महाराज किसी मरे हुए में जाने के लिए मना नहीं करते कि ठीक है किसी का कोई मरा हुआ तो वहां जा सकते हो, आप लकड़ी डाल सकते हो, और जो है अगर किसी घर में कोई मर जाए तो जो आप क्रियाक्रम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पंडित तो द्वारा जो पाखंड चलाया हुआ है, ये मनमानी पूजा चलाई है, पेट भरने वाली चीजें, वो जो है रीति रिवाज नहीं करने, ये पाखंड नहीं करना। अगर उसकी राख को उठाकर किसी भी चलती नदी में बहा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ये जो आगे ये पिंड भरवाना और ये करवाना वो करवाना, बाल फालतू के फंड जो है, ये पेट के धंधे बना रखे इन लोगों ने, ये हमें नहीं करने। ये हमारे वेद गीता में कहीं प्रमाणित नहीं है, ना ही कबीर साहब की वाणी में प्रमाणित है। ये इनके घर के अपने बनाए हुए हैं, तो हमें इन पाखंड से बचना है। फिर आगे कहता है पैर नहीं छूने, तो बिल्कुल सही बात है, किसी के हमें पैर नहीं छूने होते। तो एक कहावत भी है कि सर जिस पे ना झुक जाए वो दर नहीं होता, और हर दर पे जो झुक जाए वो सर नहीं होता। तो जो है क्यों नहीं पैर छुआने? कहते शीश प्रेम प्याला जो पिए, कबीर साहब कहते प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे और लोग भी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले। जब गुरु से हम नाम उपदेश लेते हैं तो ये शीश जो है हमें दान देना पड़ता है गुरु को। जब वो हमें नाम दीक्षा देता है, उस दिन से जो सर होता है ये गुरु का हो जाता है, तो ये हमारा नहीं रहता। जब हमारा है ही नहीं तो हम अन्य के पैर में कैसे झुका सकते हैं? जब कोई चीज अपने हमारे गुरु जी की है ये, तो हम अगर हम किसी अन्य किसी व्यक्ति के पैर में इसको झुका रहे हैं, तो उस व्यक्ति में हमारे गुरुजी में फर्क क्या रह गया? जैसे कोई पतिव्रता औरत होती है, उसका जो शरीर होता है उसके पति के लिए होता है, ठीक है। अगर वो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बना लेती है, अब तो जो हक उसके पति का था वो तो उसने उस गैर मर्द को भी दे दिया, तो उसके पति में उस गैर मर्द में क्या फर्क रह गया? ठीक इसी प्रकार ये जो सर होता है ये गुरु का होता है। गुरु गोविंद दोनों एक होते हैं, गुरु गोविंद एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उनके सामने यानी परमात्मा के सामने ही झुकना चाहिए, उनके पैरों में झुकना चाहिए, अन्य के नहीं। तो ये विधि विधान है। और दूसरी बात जो है, अगर हम हम अपने सर पे किसी का हाथ नहीं रखवाना, क्योंकि इस सर पे परमात्मा सतगुरु देव जी का हाथ रखा होता है, इसलिए हम किसी अन्य का हाथ इस पे नहीं रखवा सकते, ठीक है। तो हाथ भी किसी का नहीं रखवाना। दूसरी बात, अगर हम किसी के पैर छुएंगे तो वो सर पे हाथ रखेगा और फिर वो अपना जो है थोड़ी बहुत चवन्नी ले रहा होगा वो हमें दे देगा, तेरे पोते जीव है, तेरा बेटी जीव है, तेरा ये जीव है, वो जीव है, तो उसकी भी कमाई गई और साथ में हम भी पतिव्रता पद से गिर जाएंगे। तो ये सब क्रिया नहीं करनी है, ये सब भक्ति मार्ग में बाधक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं सेवा, अरे सेवा तो भाई वैसे भी कर सकते हो। जैसे एक लड़की उसका पति उसको रोज पीटता, दारू पी करके खूब गुस्से मारता, लात मारता, और फिर अपने जो है उस लड़की के मायके यानी अपने ससुराल गया, तो वहां पे जाके सास के भी पैर छू रहा, ससुर के भी पैर छू रहा, वाह वाह, और वो देख रहे
कि वाह भाई क्या जमाई है। जमाई का ये नहीं पता, वो दिखावा कर रहा है, बस पैर छू रहा है। पीछे वहां पे तेरी लड़की को रोज घटता है, वो लात घुसे मारता दारू पी के, वो चीज तुझे नहीं दिख रही है। अब तुझे पैर छू लिए तो दिख गया, वो तो सब ऊपर का दिखावा है। जो श्रद्धा भाव होता है वो दिल के अंदर होता है। जैसे मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, वहां पर हॉस्पिटल में तो पापा जो है बिस्तर पे लैटरिन कर रहे थे, तो हमने ऐसे पापा की लैटरिन खुद अपने हाथों से साफ की हॉस्पिटल के अंदर। जो दूसरे वार्ड में थे ना, जो बुढ़े थे बुढ़िया थे, उनके बच्चे भी उनसे मिलने नहीं आए थे। वो ना हमें देख के बोले कि ना आप ना इस तरह से अपने पापा की जो सेवा कर रहे हो ना, भगवान ना आप जैसा बच्चा सबको दे, तो कि आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं। तो हमने कहा कि हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दिव्य संस्कार है। तो भाइयों, सेवा जो होती है दिखावे से नहीं होती, वो यहाँ पे होती है, ठीक है। सेवा यहाँ से की जाती है, किसी के प्रति होती है। तो ये सब ऊपर का दिखावा होता है, ये पैर छूना, ये श्रद्धा भाव नहीं होता। फिर दूसरी बात हमें अपने पैर नहीं छुआने किसी से, क्योंकि देखो जो स्थान परमात्मा का होता है वो स्थान हम नहीं ले सकते, हम अपराधी हो जाएंगे। क्योंकि पैर छुआने के योग्य जो है वो परमात्मा ही है। क्योंकि जो कोई व्यक्ति पैर छूने के लिए आ रहा है, उसके पाप केवल परमात्मा काट सकता है, और उसके दुखों को भी परमात्मा दूर कर सकता है, और जो कोई आशीर्वाद भी परमात्मा ही दे सकता है। तो वो स्थान केवल परमात्मा का होना चाहिए। अगर हम खुद अपने उस स्थान पे खड़े हो गए, हम अपने पैर छुआ रहे हैं, तो हम अपराधी हो रहे हैं। क्योंकि हम वो चीज नहीं, वो लाभ नहीं दे सकते ना जो परमात्मा दे सकता है। हम किसी के पाप दूर नहीं कर सकते, हम किसी का आशीर्वाद नहीं दे सकते। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। अगर हम दूसरे को आशीर्वाद देंगे तो हमारी जो भक्ति चली जाएगी। हमारे वही बात, हमारे टायर में, हम अपने टायर से किसी के टायर में हवा भरेंगे तो हमारा टायर भी कंडम हो जाएगा, उसका तो कंडम है ही, तो हम भी नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए सतगुरु देव जी के पास ले जाओ, उसको बोलो वहां पंप पे जाकर अपनी हवा भरवा ले, वहां से आशीर्वाद ले ले, उस परमात्मा से जोड़ दे, क्योंकि परमात्मा का लाभ उसको डायरेक्ट मिल जाएगा, जो लाभ हमसे नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये होता है पूरा प्रोसीजर। करता ऊपर चोट है, कहते हैं करतार, कहते करता ऊपर चोट है, कहते हैं करतार, और मूल ले हो ना मूर्खा, गिनते हो क्यों डार। कीता है जितने भी ये करता बन के धरती पर उतरे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी के अवतार आए हैं, राम कृष्ण और परशुराम, जितने भी धरती पे कर्ता बनकर यानी भगवान बनकर उतरे हैं, इनके ऊपर बहुत भारी चोट लगी है, बहुत भारी मार पड़ी है। जैसे राम जी को देख लो, सारी जिंदगी दुखी रहे, हाय सीता करते हुए वियोग में रहे, और सारी जिंदगी रो के काटी। और श्री कृष्ण जी को देख लो, 56 करोड़ यादव उनकी आंखों के सामने आपस में लड़कर मर गए। उनकी जो संतानें थी वो आपस में लड़के मर गई, केवल वहां स्त्रियां बची। बाद में भीलों ने उनकी भी इज्जत लूटी, तो द्वारका भी समुद्र में डुबा दी। तो ये जितने भी कर्ता धरती पर उतर का है, उनकी बिरान माटी हुई है। तो परमात्मा कहते हैं कि कर्ता होकर उतरे। तो इसलिए किसी को भी कर्ता यानी साहब नहीं बनना, यहाँ पर हमें सबको दास बन के रहना, छोटा बन के रहना है। तो इसलिए हमें अपने पैर नहीं छुआने हैं, ना ही किसी के पैर छूने हैं। वो भगवान है, वो साहब हमें कुछ लाभ दे देगा, सब हमारा। तो सबका आदर सम्मान दिल से होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कबीर पंथ में, रामपाल के शरण में, जो खुद खाने के लिए घी नहीं खरीदते हैं, लेकिन दीपक जलाने के लिए खरीदते हैं। दीपक जलाते हो, आपको मालूम है आज तक आपने दीपक जलाया होगा, दीपक का महत्व क्या है आपको मालूम है? परमात्मा के घर में अंधेरा है क्या? दीपक क्यों जलाया जाता? सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान का दीपक जलाने के लिए बोला है। ये पाखंडी मिट्टी का दीपक जलवाता है, घी का दीपक जलवाता है। भाई ज्ञान का दीपक जलाना है आपके घट में, गुरु का ये काम है। और वो तुमको घर में दीपक जलवा रहा है, घर में जलाओ, क्या होगा? जब तक घी होगा जलेगा, घी खत्म, ज्योत खत्म। तो ये ज्योति जलाई जाती है, इसका ये किसकी निशानी है आपको पता है? जब हम देवी देवताओं के सामने दीपक जलाते हैं ना, तो ये दीपक ब्रह्म निरंजन का प्रतीक होता है। ध्यान रखना, ब्रह्म निरंजन का प्रतीक है। कोई भी पूजा, कोई भी साधना, जैसे पूजा पाठ यज्ञ हवन जो भी आप करते हैं, बिना दीपक के अखंड माना जाता है, मतलब खंडित माना जाता है, बेकार माना जाता है। दुर्गा देवी का स्थान दिया जाता है नवरात्रि के पर्व में, उसमें भी अखंड ज्योति जलाया जाता है। अखंड ज्योति किसके नाम पर होती है? ब्रह्म निरंजन के नाम पर होती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म निरंजन ज्योति स्वरूप है, अखंड ज्योति स्वरूप है। ब्रह्म निरंजन उसका स्वरूप है, जिसे कैवल्य देह भी कहा जाता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कबीर के सिवाय इस संसार में सत्य ज्ञान देने वाला कोई आया नहीं। अब आया है आदि अनादि मुक्ति पंथ में, जो कबीर का ज्ञान था वही कबीर का ज्ञान देने के लिए आया है, प्रमाण के साथ, प्रैक्टिकल के साथ। इसलिए सबकी खटिया खड़ी हो रही है। अच्छा, जो तेल की या लेटी हुई जो जोत जलाई जाती है वो अन्य देवी देवता की होती है। यहाँ के
जो परमात्मा की जो है देसी घी की खड़ी जोत जलाई जाती है, वो परमात्मा की होती है खड़ी जोत, देसी घी की जलती है। और जो ये देसी घी की जो जोत जलती है, ये हवन यज्ञ का काम करती है। हवन यज्ञ पहले क्या होता था, बड़े बड़े लोग लकड़ी में डाल करके हवन करते थे, उसमें भी देसी घी ही सुहा करना होता था। तो अब जो ज्योति जलवाते हैं, दीपक जलवाते हैं ज्योति का, देसी घी का, तो ये भी यज्ञ का ही काम करता है। इससे वायुमंडल शुद्ध होता है। और जो होती है, एक यज्ञ धर्म की, एक यज्ञ हवन की, एक यज्ञ प्रणाम की, एक यज्ञ ज्ञान की, तो एक धर्म की यज्ञ, ये ऐसी टाइप की 5 यज्ञ होती है। तो पांचों यज्ञ हमें करनी होती है। 5 यज्ञ से क्या होता है, ये समझो जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कोई मरीज है, मरीज को ग्लूकोज लगा दी जाए, तो दवाई जो रियल ट्रीटमेंट है, जो दवाई वो अलग चीज है, वो ये ग्लूकोज है। जैसे 5 यज्ञ हमारा ग्लूकोज समझो, और जो सतनाम सारनाम जो मंत्र सुमन करते हैं, वो रियल दवाई है जो जन्म मृत्यु रोग काटेगी। और दूसरी तरफ से कैसा, जैसे खेत में बीज बोते हैं तो उसमें खाद पानी डालते हैं, तो समझो हमारा जो सतनाम सारनाम जो सार शब्द है, वो जो बीज है, और जो ये हम यज्ञ कर रहे हैं, ये खाद पानी है, दूसरे तरीके से कह सकते हो। तो इससे क्या होता है, ये 5 यज्ञ हम करते हैं, इससे हमें यहाँ की जो सुविधाएं मिलती है, यहाँ हमारे पाप कर्म भी कटते हैं, और यहाँ की जो सुविधाएं मिलती है हमें, हमारे शरीर में भी सुख होता है, और अन्य हमारे दुख कटते हैं, और यहाँ की जो सुख सुविधाएं हमें ये यहाँ के देवी देवता देते हैं। तो जो हम धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भी ये यज्ञ कर रहे हैं, 5 यज्ञ कर रहे हैं, इसकी जितने भी, जिससे भी जो भी ये कमाई पैदा होगी, जितने भी पुण्य जो हो गए, पुण्य इकट्ठे हो गए, ये हम जब यहाँ से सतलोक के लिए चले गए, तो इस काल भगवान को दे देगी कि ये लो पकड़ो। ये गीता अध्याय 18 के 66 में कहता है, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, यानी सभी जो धार्मिक अनुष्ठान तूने किए है, मुझ में त्याग कर, परित्यज माम, मुझ में त्याग दे, और एकम शरणम व्रज, एक सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, यानी मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा, आजाद कर दूंगा, शोक मत कर। तो जब हम इसके जो हम ये जो दान धर्म अनुष्ठान जो किए है, इस काल निरंजन को दे देंगे, तो ये हमें छोड़ देगा, इसका हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे, हम सतलोक चले जाएंगे। अगर अभी तक क्या करते थे, जितने भी हम ये यज्ञ करते थे, जो भी हम दान धर्म पुण्य भंडारे करते थे, यज्ञ करते थे, तो इसके बदले में हम स्वर्ग में चले जाते थे, स्वर्ग में इसको खर्च करके फिर वापस पाप भोगने के लिए नरक 84 में आते थे। तो जो पाप है, कबीर साहिब के जो नाम है सतनाम सारनाम, उस मंत्र से पाप कट जाएंगे, और जो पुण्य है, पुण्य को हम इसको काल को दे करके, और यहाँ से पाप और पुण्य की बेड़ी से मुक्त होकर अपने सतलोक चले जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है। कबीर साहब कहते हैं कि चिड़ी चोच भर ले गई, नदी ना घट्यो नीर, और दान देने से धन न घटे, यूं कह के साहिब कबीर। और गरीबदास जी कह रहे हैं, एक दाने का निष्कास 67 दानों का प्रकाश, यानी एक दाने आपने बो दिया धरती में, तो 70 मन तो धरती माता करती है, और परमात्मा के नाम पे हम किसी भूखे को खिलाते हैं, तो एक दाने के बदले में परमात्मा 1000 गुना करके 1000 दाने हमारे खाते में जोड़ते हैं, तो 1000 गुना मिलता है। तो ये दान धर्म पुण्य जो है, ये हमें करने चाहिए। इससे, और गीता में भी लिखा हुआ है, दान धर्म पुण्य करने के लिए गीता से प्रमाण दिखाते हैं हमको, गीता में क्या कहा यज्ञ के बारे में। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये मार्केट वाली है, कभी कोई सोचा करके बना रखी है। ये देखिए, इसकी हम आ जाते हैं श्लोक नंबर 14-15 पे आते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि वर्षा से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ यानी ध्यान रखो, यज्ञ से होती है। यज्ञ जो है विविध कर्मों से होते हैं, यानी यज्ञ जो है वह कर्मों के द्वारा होते हैं। कर्म समुदाय को तू ब्रह्म से उत्पन्न जान। ब्रह्म ध्वम, यानी उन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म होगा, ब्रह्म से उत्पन्न जान, और ब्रह्म का अर्थ इन्होंने वेद किया, यहाँ ब्रह्म का ब्रह्म लिखना पड़ेगा, यानी कि कर्म को तू ब्रह्म से उत्पन्न जान, और ब्रह्म को तू अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमाक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यानी वो पूर्ण परमात्मा सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित है, पूजनीय है। हे पारत, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यानी ये जो इस तरह से यज्ञ धर्म नहीं करता, वो व्यर्थ ही जीता है। तो ये देखिए, यहाँ पर 13 में लिखा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न को पकाते हैं, वे तो केवल पाप को ही खाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है 12वें में, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवता द्वारा निश्चित भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह तो चोर ही है, वह तो चोर के समान है। गीता में आपको बताया जो है, अन्न जो होता है वर्षा से होता है, और वर्षा जो होती है यज्ञों से होती है,
और जग जो होते हैं कर्मों से उत्पन्न होते हैं, और कर्म जो है ब्रह्म ने लगाए, और ब्रह्म को उस अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान, वो अविनाशी परमात्मा सभी युगों में प्रतिष्ठित है और सभी में पूजनीय है। तो इस तरह से जो इस परंपरा से इससे क्या होता है, जब जड़ में पानी डालते हैं तो शाखाएं बड़ी हो जाती है, यानी ब्रह्म विष्णु में शाखाएं है, वो हमें फल देते हैं, यानी वो फल देते हैं, यानी यहाँ के देवी देवता जो है हमें फल देते हैं, जो हमें ये पांचों यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, दान धर्म एक ही हो गया, प्रणाम करते हैं, हवन करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं, और जो प्रणाम यज्ञ करते हैं, ये पांचों यज्ञ जब हम करते हैं तो इनसे क्या होता है, यहाँ की सुख सुविधाएं हमें मिलती है, यहाँ के देवी देवता हमें इच्छित फल भोग देते हैं, और जो तो उससे भी हमें दान पुण्य करना होता है। जैसे कि सुदामा ने श्री कृष्ण जी को एक मुट्ठी चावल खिला दिए थे, और उसका महल श्री कृष्ण जी ने एक मुट्ठी चावल के बदले में महल बना दिया था। तो वो महल पहले क्यों नहीं बनाया श्री कृष्ण जी ने, लेकिन एक मुट्ठी चावल खिलाए तभी तो बनाया। जैसे एक देवी उल्लंघ ने कबीर साहब को एक रोटी खिलाई थी, एक रोटी के बदले में कबीर परमात्मा ने 7 पीढ़ी का राज उसको देवी उल्लंघ को दे दिया था। तो उससे पहले क्यों नहीं दिया, क्योंकि दान पुण्य करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ के सुविधाएं हमें चाहिए तो उसके लिए भी हमें दान पुण्य करना होता है, और हमें फिर इस दान पुण्य को जो भी हम पुण्य करते हैं, जो भी हमें पुण्य कम बनते हैं, इसको इस काल को छोड़ देंगे, यहाँ पे दे देंगे और हम सतलोक चले जाएंगे। तो इस तरह से विधि विधान है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग वो भगवान के द्वारा दिए हुए अन्न को, जो क्योंकि ये अन्न जो है उस परमात्मा ने ही दिया है, अभी आपको दिखाया वह कि अन्न की उत्पत्ति वर्षा से हुई, वर्षा यज्ञ से हुई, या कर्म से उत्पन्न हुआ, कर्म ब्रह्म ने उत्पन्न किया, ब्रह्म और पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न जान। तो ये अन्न जो है पूर्ण परमात्मा जो है सभी यज्ञों में प्रतिष्ठा है, अन्न जल साहिब रूप है। तो इसको जो व्यक्ति दूसरों को दिए बिना ही खुद भोगते हैं, खाते हैं, नहीं जो दान पुण्य नहीं करते, वे तो चोर है उस परमात्मा के, और वे इसकी तरह ही है, इसकी तरह ही है वो, वैसे भी पाखंडी की तरह है वे सब के सब। तुझे नहीं पता कबीर साहब के रियल जानकारी तुझे है ही नहीं परमात्मा की, कबीर साहब की। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जो भक्ति है वो पूरी विधि के अनुसार है, शास्त्र अनुकाल अनुसार भक्ति है, और पूरा प्रोसीजर बिल्कुल प्रमाणित है। तो सभी सतगुरु रामपाल जी महाराज जिसके से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाइए, इस मूर्ख की बातों में ना आइए। ये एक नंबर का पाखंडी ढोंगी है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो रियल भक्ति बता रहे, ये मोक्ष पाने का जो रियल प्रोसीजर है, रियल मंत्र है, और पूरी वे वर्शिप है, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है, अन्य किसी के पास नहीं है। सभी को राम राम, सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी।